लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। अमेरिकी परमाणु टेस्ट पर रूस का बयान। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ दिए हैं। रूस ने कहा अब इसका जवाब रूस की तरफ से भी दिया जाएगा। मॉस्को से बड़ी जानकारी आ रही है, जल्द रूस का जवाब दुनिया देखेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त, और मैं सीधे रुख कर रही हूँ यूएसए विस्कॉन्सिन से। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, हमारे साथ दो पैनलिस्ट जुड़े हैं और वो लगातार इस बात को बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं कि इस तरह का अमेरिका की तरफ से परमाणु परीक्षण किया गया हो, इसकी संभावना न के बराबर है। लेकिन आप खुद अमेरिका में मौजूद हैं, वहां पर इस परमाणु परीक्षण को लेकर चर्चाएं क्या हैं और क्या वाकई में 24% ज्यादा शक्तिशाली बम का परमाणु परीक्षण किया गया है अमेरिका में? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फ्रेश ऑब्वियसली न्यूज़ है, सो इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा हुआ नहीं। बट मेरा पहला मेरा जो रिएक्शन है मैं आपको बताऊंगी। आपके पैनलिस्ट की बात तो मैं सुन नहीं पाई हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि अमेरिका जो है, जो जिस बलबूते पे खड़े हुए हैं, जो एक टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी शुरू कहाँ से हुआ, फाउंडेशन क्या है, वो आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज बेसिकली एब्राहमिक एजेंडा, दिस इज बेसिकली एब्राहमिक फाउंडेशन। और एब्राहमिक फाउंडेशन क्या है? मी एंड मी अलोन, एवरीबडी एल्स इज इंफीरियर टू मी। तो ये जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, दिस शेप्स एवरी वन ऑफ देयर पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी इंक्लूडिंग इंटरनेशनल पॉलिसी। अब मैं इंडिया को यहाँ पे लेकर आना चाहती हूँ फ्रॉम ए फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट। इंडिया की जो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है वो किसी कंट्री में नहीं है, किसी लैंड में नहीं है, किसी कॉन्टिनेंट में नहीं है, दुनिया की कहीं जगह पे नहीं है। अब इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है भी, इट इज़ फ्रॉम ए डिफेंसिव कॉन्सेप्ट। अब सर ने थोड़ी देर पहले ये बोला है कि वो न्यूक्लियर वेपन डिटरेंस है। आप भूल गए हो कि अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्चुअली बॉम्ब एंड वाइप आउट 2 जापानीज सिटीज, एंड उनके उसमें जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल को वाइप आउट करा गया था, दैट वाज अमेरिका फर्स्ट एंड लास्ट। बट उनके बाद उनका काम थोड़ी चेंज हुआ, वेदर दे यूज्ड द न्यूक्लियर वेपन और बॉम्ब्ड और नॉट, but they utilized other weapons in a different way to project the same kind of power in the world. तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हुए, आपको पता ही है, एक छोटे से एक धमकी भी नहीं है, एक सोशल मीडिया पोस्ट के वजह से उन्होंने उनके एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने गाइड भी किया था। वहाँ पे मेदवेदेव की पोस्ट के ऊपर वो सबमरीन को भेजा है, न्यूक्लियर सबमरीन को भेजा हुआ है रशिया के पास। मुझे आप ये बताइए, अगर कोई बोल दिया है कि हुआ है, या कोई बोल रहा है कोई हुआ नहीं है, इसमें हम क्यों विवाद करें कि हुआ है या नहीं हुआ है? मेरे हिसाब से तो हुआ है, और पहले हुआ है, अभी हमें पता चल रहा है। And this is something that I'm probably not going to change my opinion unless or otherwise I see another evidence that this hasn't happened. At this point of time, I stand on my opinion that nuclear testing has happened. That's pretty much it. The reason is based on the past, अभी मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछले अनुभव हिरोशिमा और नागासाकी के, उसके लिहाज से ये समझा जाना चाहिए कि अमेरिका ने इस परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया है, जिसकी जानकारी अब खुले तौर पर जो सामने आ रही है वो 3 महीने बाद आ पा रही है। आप मैम बने रहिएगा, आगे मैं आपसे जुड़ूंगी, एक और पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी। लेकिन इस बीच अमेरिका के टेस्ट की टाइमिंग को लेकर कुछ बातें सामने आ रही है। ट्रंप के ऐलान से पहले न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया गया है, और साथ ही साथ एक और जानकारी वो ये कि पुतिन के साथ अलास्का मीटिंग से 72 घंटे बाद ये टेस्ट किया गया है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे इस शो के शुरुआत में। व्हाइट हाउस में नेटो की बैठक से पहले ये टेस्ट किया गया है। पुतिन के पोसाइडन और बुरीवेस्निक टेस्ट से पहले इस परीक्षण को अंजाम दिया गया है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन डी के पांडे जी मौजूद है। डी के पांडे सर, ये बताइए सर कि जिस बात को अभी हम पूर्णिमा जी के जरिए सुन रहे थे, वो ये कह रही हैं कि हुआ है नहीं हुआ है, इस बीच में ना पड़ते हुए हम तो अमेरिका की जो जेस्चर्स हैं, अमेरिका जिस स्ट्रांगली तरीके से पहले परमाणु परीक्षण कर चुका है, उसके आधार पर हमें मान लेना चाहिए। लेकिन हवाई बातों को इधर रखते हुए जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने एक बड़ा मैसेज परमाणु परीक्षण के बाद दिया है? प्लस जो दूसरी जानकारी, रूस के पास इस परमाणु परीक्षण के लिए अब क्या तैयारी होगी? देखिए, निश्चित रूप से सिग्नलिंग तो है,
लेकिन क्या टेस्ट हुआ है वो बहुत बड़ा प्रश्न है। उसका इसलिए सवाल उठा है क्योंकि इसमें कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं इस्तेमाल हुआ है। इसके 3 उद्देश्य थे। एक तो था कि F-35 को मॉडर्नाइज किया गया है और उसमें देखा गया था कि ये B-61-112 मैं बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए B-61-13 का भी तैयारियां चल रही हैं। तो ये 2 आयामी टेस्ट थे। एक तो था कि F-35 के साथ क्या इसका इंटीग्रेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, और वो कामयाब रहा तो वो टेस्ट सही रहा। दूसरा था कि 6113 का जो वेरिएंट है उसके लिए जो तैयारियां हो रही थी, क्या जो उन्होंने जो काम किया था वो सही दिशा में जा रहा है, उसका भी उत्तर निकला कि हाँ सही जा रहा है। तो इसमें न्यूक्लियर हॉट नहीं था। अब ये ग्रेविटी न्यूक्लियर बॉम्ब का मतलब क्या है, ये नॉन बैलिस्टिक है और अनगाइडेड है, लेकिन 6112 वेरिएंट में जो है गाइडिंग सिस्टम को रखा गया था ताकि जो प्रिसाइज टारगेटिंग हो सके। ये तो रहा टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम। अब जहां तक बात है इसके डिप्लोमेटिक पक्ष की, तो निश्चित रूप से इसकी टाइमिंग बहुत ही जबरदस्त है। अलास्का जाने के पहले और पोजाइडन और ब्रोरेस की उसके पहले ये टेस्ट किया गया। कुल मिलाकर ये था कि दोनों देशों को पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि सबसे अधिक डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड हैं अमेरिका के पास 1770 यानी 1770, और जबकि रशिया के पास हैं 1718। ऐसा ये फिगर इतना कम क्यों है, जबकि कहा जा रहा है सिपरी के हिसाब से लगभग 5500, जबकि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के हिसाब से 5470 जो हैं वो अमेरिका के पास हैं, जबकि रशिया के पास जो हैं वो और ज़्यादा हैं। तो दोनों के पास 5.5 स्टार्ट ट्रीटी में ये था कि 1500 से ऊपर हम नहीं जाएंगे, लेकिन टेस्ट हुए और 1700 के ऊपर दोनों देश चले गए। तो जहां तक बात है दोनों के पास समान क्षमता है, लेकिन क्षमता को बढ़ाने के पीछे जो एक सिग्नलिंग है पूरे विश्व को देने की, स्पेशली पुतिन को देने की, जो क्योंकि हमको सबको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए तब से वो प्रयास कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित हो, लेकिन वो पूर्णतः असफल रहे। और उनके लिए मैसेज था देना उनकी जरूरी था कि भाई पुतिन के लिए और अपनी जनता के लिए कि हम ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं और हम आगे भी जा सकते हैं। तीसरी बात जो अंतिम बात है कि जिस प्रकार से ऑस्टिक मिसाइल का, न्यूक्लियर मिसाइल्स का प्रयोग रशिया ने किया अपने जहाजों पर, जरूरी था कि ये टेस्ट करें, क्योंकि B-6112 जो है अकेले अमेरिका के पास नहीं है, ये जो है कई देशों के पास है जो कि नाटो कंट्रीज हैं और रशिया के आसपास है। साथ में मैं ये बता दूं कि इन जो बॉम्ब्स थे 6112 के, इनकी लाइफ एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इतने ज़्यादा संख्या में ये हैं विभिन्न देशों के पास कि उनकी लाइफ एक्सपायर होती, शेल्फ लाइफ। मैं आपको रोक रही हूं, एक बड़ी खबर आ रही है।